सिंपल सा सवाल है। कुछ एक क्राइम हमारे ज़िले में अभी भी व्याप्त हैं, जैसे अवैध शराब का धंधा हुआ। तो आपका प्रशासन उसके लिए क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन पर भी लगातार आरोप लगते हैं कि वो रिश्वतखोर है और हमारी सुनवाई नहीं होती है। राजगढ़ के कई सारे लोग मेरे पास भी इवन फ़ोन लगाते हैं कि यार साहब हमारे थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं अधीक्षक साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या उन आवेदनों पर वाक़ई में कार्रवाई होती है? आपने क्या कुछ समीक्षा की है उसको लेकर कि इतने आवेदन एक थाने में आते हैं और इन पर कितनी समीक्षा हुई है? या फिर जो पुलिस वालों को आवेदन दिए जाते हैं वो एक तरीके से समोसा रख के खा लिया जाता है पेपर में। ऐसा भी होता है कि नेताओं का दबाव होता है कुछ प्रशासन के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, या फिर बिल्कुल भी नहीं होता है? राजगढ़ वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पहली बार ज़िले के एसपी महोदय से मिलना हो रहा है और बड़ी खुशी है कि हम बिल्कुल एंड टाइम पर पहुंच गए हैं राजगढ़ वालों। लेकिन आदित्य मिश्रा सर एक कार्यक्रम में हमें मिले हैं, तो सबसे पहले सर आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। और आप जिस तरीके से बैक टू बैक क्राइम में जो हमें खुशी देते हैं कि क्रिमिनल्स को आप छोड़ते नहीं हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो कार्यक्रम है शिक्षक सम्मान समारोह का, ये अनुभव आपका कैसा था सर? देखिए, मुझे लगता है कि मैं तो जब आया था तब हर कि आप किसी चीज़ में जाते हैं तो कुछ आपकी अपेक्षाएँ रहती हैं, पर मुझे लगता है कि जितना अच्छा कार्यक्रम आज हुआ है, मेरी अपेक्षाओं से परे है। तो सभी जिन लोगों ने इसके कार्यक्रम को फलीभूत करने में योगदान दिया है, उनको पुनः धन्यवाद, त्रिवेदी जी को, मैडम को, सभी को। और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम हर गाँव में होना चाहिए। हर गाँव में शिक्षक जो हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाकर बेहतर बनाने के लिए, बेहतर ज़िंदगी कराने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। और उन शिक्षकों का यदि सम्मान हो, तो मुझे लगता है कि जैसे हम भगवान में सुबह उठते हैं तो बोला जाता है कि भगवान को पूजना चाहिए, जिससे कि आपका दिन शुभ जाए। यदि आप अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं, तो मुझे लगता है कि आपने सभी देवी-देवताओं को पूजन कर लिया है। मुझे लगता है कि आज ऐसा ही कार्यक्रम था, 18 प्रदेशों से यदि यहाँ पर शिक्षक आए थे, 200 से ज़्यादा शिक्षक, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में कितनी विकट परिस्थितियों में काम किया होगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य बढ़ाने के लिए, और कभी उसके बदले में कुछ नहीं हमसे माँगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम में और होने चाहिए, और आज जिस कार्यक्रम में आके मैं तो खुद अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। आदित्य सर, मैं कुछ अपने पर्सनल सवाल भी लेकर आया हूँ आपके पास। अगर हो पाए एक दो सवाल सर, पॉसिबल हो पाए, क्योंकि ज़िले में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हम वाकई में सर, मैं दिल से फ़ैन हूँ आपका। और मैंने वाकई में आपकी कई सारी क्राइम स्टोरीज़ पढ़ी है जो मैंने थानों से ली है, तमाम सारी जगहों से ली है, और मैं बड़ा खुश हूँ सर। मतलब ज़िले के अंदर पहली बार ऐसा एसपी मैंने देखा है जो वाकई में क्रिमिनल्स को छोड़ता नहीं है। और मेरा सर सिंपल सा सवाल है, कुछ एक क्राइम हमारे ज़िले में अभी भी व्याप्त हैं, जैसे अवैध शराब का धंधा हुआ, या आप देखेंगे तो कई सारे लोग हैं जो इस तरीके की क्रिमिनल वारदात देते हैं। तो आपका प्रशासन उसके लिए क्या कर रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि आपको यदि सोसाइटी को बेहतर करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि निरंतर प्रयास करना चाहिए। हर व्यक्ति, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मेरे आने के बाद सब चीज़ें ठीक हो गईं, पर बेहतर करने का हम लोग प्रयास करते रहते हैं। ये बात सही है कि आज भी इस ज़िले में कई ऐसी कुरीतियाँ हैं, जिनके बारे में आप भी कभी देखते होंगे, आपको सूचना मिलती होगी, जैसे झगड़ा नात्रा प्रथा है, जो कि मुझे लगता है कि एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जिसका दंश काफ़ी समय से इस ज़िले को झेलना पड़ा है, और मुझे लगता है कि लगातार प्रयास से उसमें कमी ज़रूर आई है। पर सामाजिक स्तर पे, क्योंकि ये सामाजिक चुनौतियाँ हैं, जैसे आपने कंजर डेरों की बात बताई, जब तक आप उन लोगों को अन्य आय के स्रोतों से नहीं जोड़ेंगे, तब तक शायद सिर्फ कानूनी कार्रवाई करके उनको डराया तो जा सकता है, उनको कम किया जा सकता है, परंतु यदि आप इसको पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, तो उनको कोई अन्य स्रोतों से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए पिछली बार जब आपने देखा होगा, जब दूधी गाँव जो है, यहाँ का एक बड़ा बहुल्य वहाँ पर जो कंजर रहते हैं, उनके साथ जब हमारी बैठक हुई थी, और हमने अब प्रयास किया है कि ऐसे जगहों पे जाकर हम लोग ज़्यादातर बैठकें करें, तो उसमें हमें कई जैसे युवक मिले जिन्होंने बोला कि हमें कुछ काम से जोड़िए, तो हम इससे बाहर निकल पाएँ। तो उसमें से करीबन 5 युवक ऐसे थे जिनको हमने अब अपने एसपी ऑफ़िस जो है, वहाँ पर जो हमारी कंप्लेंट शाखा रहती है, हमने उनको उससे लिंक कर दिया है। तो उनको एक रोज़गार का साधन भी मिला है, वो प्रयास भी कर रहे हैं, और दूसरी चीज़, प्रशासन कैसे चलता है, किस तरीके से होता है। कई बार इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ रहती हैं, या कई बार पहले कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं कि उनके कारण उनको लगता है कि सभी लोग गलत हैं, या सभी लोग गलत काम ही करेंगे। परंतु जब आप उनको प्रशासन के, शासन की नीतियों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको सही राह दिखाते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं तो इस चीज़ के लिए बहुत सकारात्मक हूँ
फिर धीरे-धीरे ही सही, परंतु बदलाव ज़रूर आएगा। आपने देखा होगा पहले बताया जाता था कि भई हर गाँव में, हर दूसरे तीसरे गाँव में झगड़ा नात्रा की बैठकें होती थी। आप खुद भी एहसास करेंगे, महसूस करेंगे कि मुझे लगता है पिछले डेढ़ 2 साल में लगातार, क्योंकि हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं इसके प्रति, अभी आपको सामाजिक स्तर पे खुली बैठकें थोड़ी कम दिखेंगी। मैं ये तो नहीं बोलता कि सारी खत्म हो गई होंगी, क्योंकि 150-200 साल की कुरीति है जो समाज में दंश मार चुकी है, तो उसको धीरे-धीरे ही निकाला जा सकता है। परंतु अब समाज के लोग खुल के इसके बारे में बोलने लगे हैं। लोग सामने आने लगे हैं, महिलाएँ, बच्चियाँ जो हैं, यदि उनके साथ कोई गलत होता है, तो सामने आने लगी। तो मुझे लगता है मेरे लिए तो सबसे खुशी की बात यही है कि गलत को गलत बोलना अगर सीख जाए आदमी, तो अपने आप धीरे से समाज से गलतियाँ निकल जाएँगी। परंतु यदि आप गलत को सही बताते रहेंगे और उसको छुपाने का प्रयास करेंगे, तो कभी वो चीज़ का हल नहीं निकाला जा सकता। इसको कहते हैं, एक ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच होती है कि आपको कोई मुश्किल दिखी, तो आपने रेत के अंदर मुँह डाल लिया और ये आप एहसास करें कि भई वो मुश्किल चली गई। तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। जो कुरीतियाँ हैं, उनके प्रति लगातार लड़ना पड़ेगा, समाज के स्तर पे लड़ना पड़ेगा, प्रशासन के स्तर पे लड़ना पड़ेगा, और शायद पुलिस का सबसे ज़्यादा दारोमदार है कि इसको बेहतर कैसे बनाएँ। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पुलिस में भी जो पुलिसकर्मी रहते हैं, वो भी समाज से आए हैं। तो जो चीज़ समाज ने एक्सेप्ट कर रखी है, उसको पहले पुलिस वालों को ये समझाना कि ये गलत है और क्यों इससे बाहर निकलना ज़रूरी है, तभी आप उस पे लगातार कार्रवाई कर सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल है, पुलिस वालों पर लगातार, आप तो पुलिस प्रशासन के जो है मसीहा हैं और एक तरीके से अध्यक्षता कर रहे हैं उनकी, लेकिन पुलिस प्रशासन पर भी लगातार आरोप लगते हैं कि वो रिश्वतखोर है और हमारी सुनवाई नहीं होती है। राजगढ़ के कई सारे लोग मेरे पास भी इवन फ़ोन लगाते हैं कि यार साहब हमारे थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं अधीक्षक साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या उन आवेदनों पर वाक़ई में कार्रवाई होती है? आपने क्या कुछ समीक्षा की है उसको लेकर कि इतने आवेदन एक थाने में आते हैं और इन पर कितनी समीक्षा हुई है? या फिर जो पुलिस वालों को आवेदन दिए जाते हैं वो अ एक तरीके से समोसा रख के खा लिया जाता है पेपर में? मैं सर आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगा। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि कई बार जो मन में सवाल उठते हैं वो पूछ भी लेना चाहिए, क्योंकि इनके प्रति ये जो सवाल बनते हैं, ये कई बार पिक्चरों से और उससे देख के बनते हैं। पर मुझे लगता है कि आप खुद देखेंगे, यदि सारे आवेदनों पे कार्रवाइयाँ नहीं होती, तो 2500 से ज़्यादा क्राइम पिछले साल हमने रजिस्टर किए हैं, तो वो शायद नहीं हो पाते। और सारा क्राइम, मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ कि जब वो एसपी ऑफिस आएँगे और तभी आवेदनों पे कार्रवाई होती, तो इतना अगर हमारा ये भी आप एनालिसिस करें कि हमारा जो कंप्लेनेंट्स का इंटेक है, तो वो करीबन इससे आधा भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि कार्रवाई तो होती है। कई बार ऐसे जो जटिल मामले रहते हैं, उसमें समय ज़रूर लगता है। एक जो समस्या बहुत रहती है कि जो व्यक्ति आता है, उसकी उसकी मानसिक स्थिति ऐसी रहती है कि उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की या इमीडिएट सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। जैसे आप देखेंगे, कई बार सदियों से गाँव के मेड़ का विवाद है। 2 पक्षों के बीच में, भई गाँव में खेत में मेड़ का विवाद है, उसमें सीमांकन नहीं हुआ है, सीमा निर्धारण नहीं हुआ है। तो ये हमसे अपेक्षा की जाती है कि आप त्वरित जाके ऐसी कुछ कार्रवाई करें कि जो पक्ष हम बता रहे हैं, वो ही हमारी सीमा बन जाए। सर 1 मिनट टोक रहा हूँ। इस ऐसी स्थिति में ऐसा भी होता है कि नेताओं का दबाव होता है कुछ प्रशासन के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर, या फिर बिल्कुल भी नहीं होता है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझ पे किसी ने दबाव डाला है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो ऐसा ही है कि यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, वो सभी प्रयास करते हैं कि जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती हो, वो की जा सके। परंतु यदि थाना स्तर पे कभी आता भी है, तो मेरे तरफ से भी और सभी ऊपर पीएचक्यू से भी और माननीय सीएम साहब के बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि व्हिच इज़ लीगली पॉसिबल एंड डूएबल, दैट शुड बी डन। और अगर कोई चीज़ इल्लीगल है, तो ना मैं उसको प्रमोट करता हूँ, और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूँ इस मामले में। यदि अगर कोई ऐसी जेन्युइन शिकायत भी आती है और उसकी जाँच में पाया जाता है कि किसी हमारे ही कर्मचारी की भी गलती थी, तो आई विल टेक स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शन। थोड़े दिन पहले ही हमारे यहाँ पर एक इनडिसिप्लिन का केस हुआ था, सभी को पता चला था, ब्यावरा में वो हेड कांस्टेबल थे। मुझे भी लगता है कि इस तरह की चीज़ों को अगर आप टॉलरेट करेंगे, यदि आप इसको टॉलरेट करते रहेंगे, तो ऐसे अन्य कई उदाहरण बनेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन विभाग है। देखिए, लगातार जिस तरह की, अगर 19 लाख की जनसंख्या है इस ज़िले की और सिर्फ 20 थाने हैं, तो हर थाने पे करीबन 1 से 1.5 लाख लोगों का बोझ आता है, जिनकी शिकायतों का निराकरण करना। और हमारे पास पुलिस कर्मचारी 1000 हैं। तो यदि आप ऑन एन एवरेज देखें, तो एक कर्मचारी के ऊपर अगर 200 शिकायतें भी आएँगी, तो उसके लिए भी मानव रूप से संभव नहीं है कि हर शिकायत में वो अपना 100% दे पाए, परंतु हमारा प्रयास है। और इसलिए मुझे लगता है टेक्नोलॉजी इसमें बहुत प्रयोग कर रही है। अभी आप देखेंगे, पिछली 3 बार से हमने जन सुनवाई में जितने भी आवेदन आते थे, उसको सीएम हेल्पलाइन डैशबोर्ड पे ऑनलाइन डाल दिया है। तो किसी का भी आवेदन हो, आप भले ही आपने एसपी कार्यालय में फिजिकली दिया हो, पर अब आप सीएम हेल्पलाइन के डैशबोर्ड पे उसका फॉलो कर सकते हैं कि वो थाने पे पहुंचा कि नहीं, थाने ने क्या प्रतिवेदन डाला। और यदि आप थाने या निचले स्तर के कार्यालयों के प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं है, तो उसमें ऑप्शन भी दिया गया है कि आप असंतोषी जाहिर कर सकते हैं कि जो हमने शिकायत की थी उससे भिन्न इसमें प्रतिवेदन आया है, हमें इसमें पुनः जांच करानी है। तो मुझे लगता है कि निरंतरता, अगर सही दिशा में प्रयास होता रहेगा, तो बदलाव ज़रूर आएगा।
थैंक यू सो मच आदित्य सर। तो राजगढ़ जिले के एसपी थे आदित्य मिश्रा और पुलिस अधीक्षक हैं, राजगढ़ जिले का पूरा नेतृत्व करते हैं पुलिस प्रशासन में। अभी चूंकि कार्यक्रम का दौर था और इतनी जल्दी सवाल होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, जल्दबाजी भी रहती है। बाकी जितना हो सकता था हमने 2-3 सवाल मुश्किल वाले पूछे हैं उनसे और उन्होंने ये पूरा आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में राजगढ़ जिले से जो कुरीतियाँ हैं उनको तो समय लगेगा ही, लेकिन जो भी चीज़ें रही हैं राजगढ़ जिले में पूर्व में, उनको जल्द से जल्द वो मिटाने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलकर अच्छा लगा, पहली बार रूबरू हुए हम भी राजगढ़ जिले के एसपी से। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा राजगढ़ वालों, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।